आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो वास्तव में परमात्मा की लीला और परमात्मा की महिमा कब कहाँ क्या करे और कैसे किसको बचा सकते हैं, किसको मार सकते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध तय हो चुका कि यहाँ पर युद्ध होगा, तो वहाँ की मैदान की साफ सफाई शुरू हुई। और साफ सफाई जब शुरू हुई तो वृक्षों को हटाने का काम हाथियों को दिया गया, हाथियों से करवाया गया। एक वृक्ष के ऊपर गोरैया का घोंसला था और उसके बच्चे उसमें थे। और वो पेड़ हिला तो बच्चे भी भूमि पर गिर गए। चूँकि बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन भी उस अभियान को देख रहे जो साफ सफाई हो रही थी। गोरैया ने जाकर भगवान से कहा, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको यहाँ से हटाइए। तब परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा है और सर्वसमर्थ हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। कल से हैं युद्ध आरंभ होगा तो मेरे बच्चे कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैं पूर्ण समर्पण भाव से अपने बच्चों सहित आपको समर्पण करती हूँ, आप मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देखो जो भी होगा करेंगे। गोरैया ने कहा, प्रभु आप कहाँ क्या करते हैं ये किसको पता, लेकिन हम समर्पित भाव से आपकी शरण में, आप हमारी रक्षा करिएगा। दूसरे दिन युद्ध की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गांडीव मांगा, उसका धनुष मांगा, बाण मांगा। तो अर्जुन को ये लगा कि भगवान स्वयं धनुष बाण उठाने का तो संकल्प ले चुके, हथियार नहीं उठाएंगे, फिर क्या कारण है। उन्होंने कहा, प्रभु कोई काम हो तो मेरे को बताइए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ निशान लगा। मतलब अर्जुन को एक अभिमान भी था कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण चलाया, और बाण कहाँ चलाया, हाथी के गले में एक बड़ा घंटा बंधा हुआ था। उस घंटे को उन्होंने निशाना साधा और घंटे को गिरा दिया। अर्जुन को लगा कि साहब भगवान ने निशाना चूक गए, वो चाहते तो हाथी को गिरा सकते थे, मार सकते थे, या और कोई निशाना लगा रहे हो। उस समय भगवान कुछ भी नहीं बोले, वो घंटी जा गिरी। भगवान ने अगले दिन गोरैया को बोल दिया था कि भाई जो भी होगा परमात्मा अच्छा ही करेंगे, तुम तो खाने पीने की व्यवस्था कर लो। गोरैया ने पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की व्यवस्था करी। घंटी जो गिरी वो उसी घोंसले पर की ज़मीन पे पड़ा था। वो घंटी बड़ा था, उस घंटी ने पूरा उस घोंसले को घेर लिया। और पूरे समय महाभारत का ये भीषण युद्ध चला, कई लोगों का संहार हो गया। 18 अक्षौणी सेनाएं भगवान श्री कृष्ण की थी वो समाप्त हो गई, कौरवों के साथ जितनी सेनाएं थी वो समाप्त हो गई, और कौरव दल भी पूरा समाप्त हो गया लगभग। तो युद्ध समाप्ति के दूसरे दिन, अगले दिन भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, जाकर उसी क्षेत्र में ले जाते हैं और अर्जुन से जाके कहते हैं कि अर्जुन उस घंटी को हटाओ। अर्जुन सोचता है कि भाई इतने बड़े बड़े क्षेत्र में इतने इतने लोग पड़े हैं, मरे हैं, इनके हाथ से हटाना है। लेकिन भगवान एक छोटे से धातु के टुकड़े को हटाने कह रहे हैं। भगवान ने पुनः उसको कहा कि इसको हटाइए घंटी, और जैसे घंटी को हटाया तो अर्जुन क्या देखता है कि उस घंटी के नीचे से गोरैया का पूरा परिवार बच्चों सहित
जो कि बड़े हो चुके थे, इतना लंबा समय युद्ध चला और वो जीवित थे, सकुशल थे, स्वस्थ थे। तो अर्जुन को ये लगा कि वास्तव में भगवान क्या कैसे करना चाहते हैं। वो चाहते थे हाथी को दंड दे सकते थे, लेकिन उनने प्रकृति के नियमों को तोड़े बिना ही उनकी व्यवस्था की, उन पक्षियों की रक्षा की। भगवान कब क्या करेंगे और किसके साथ क्या करेंगे ये भगवान ही जाने। पर निश्चित ही जब भगवान को पूर्ण समर्पण भाव से व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो निश्चित ही भगवान उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, हर भक्त को चाहिए, हर साधक को चाहिए कि वो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे। समर्पण भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है तो निश्चित ही समर्पण, श्रद्धा और विश्वास। गोरैया का विश्वास था कि परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। जब ये विश्वास पूर्णता में बदलता है तो भगवान निश्चित किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उनकी कार्यशैली भिन्न है करने की, पर वो कैसे करेंगे वो जाने, लेकिन निश्चित ही रक्षा करते हैं। हम सभी भी अपने जीवन को परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, विश्वास भाव से समर्पित कर दें तो निश्चित ही परमात्मा हमारी भी सदैव रक्षा करेंगे और हमारा विश्वास भगवान पर अटूट हो जाए, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पण भाव के साथ पैदा हो जाए, निस्वार्थता के साथ पैदा हो जाए तो परमात्मा निश्चित ही कृपा करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम समर्पण अपना जगाएं, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, संगठन के प्रति, भगवान के प्रति, या जिस मंत्र को हम जपते उस मंत्र के प्रति हमारे अंदर पूर्ण समर्पण भाव, पूर्ण श्रद्धा भाव जागृत हो जाए तो निश्चित ही परमात्मा हमारा कल्याण कर देंगे। आप सभी अपने अंदर ऐसी श्रद्धा को जगाएं, ऐसे विश्वास को जगाएं, ऐसे समर्पण को जगाएं। इन्हीं भाव से ओम शांति।